बीजेपी के लोग मोटे गाल के मफलर शफलर पहन के देश को लूटने के लिए ठीक है, मगर देश का भला करने के लिए इनके पास एक आने की अकल नहीं है। हमने पुरुष राजौरी में देखा, हमने कश्तवाड़, डोडा, रामबन में देखा, हमने उधमपुर, रियासी में देखा। कल हम इस वक्त रियासी में थे, बाला साहब और हम कैसे रो रहे थे। वो लोग बोले ये तो अनाड़ी, वो जो दर्जी होगा ना, अनाड़ी दर्जी भी इस तरह से नहीं करेगा जो इन्होंने डिलिमिटेशन के जरिए करवा दिया। और फिर उन्होंने 15 दिन पहले एक एजेंसी से सर्वे करवाई जम्मू कश्मीर, और उस सर्वे में बीजेपी वालों को 10 सीटें से भी ज्यादा अवाम की तरफ से मिलती हुई नहीं दिखाई दी उस एजेंसी रिपोर्ट में। लोग नाराज है, अब वो धोखे में नहीं आएंगे, अब वो हिंदू मुस्लिम की उस लड़ाई में नहीं आएंगे, बहुत हो गया। उसका जवाब उत्तर प्रदेश दे रहा है, उसका जवाब उत्तराखंड दे रहा है, उसका जवाब पंजाब दे रहा है। तो जम्मू कश्मीर तो हम सदियों से भाईचारे से रहे, एक दूसरे के घर में खान पान, यहां पर भी वो पोलराइजेशन नहीं चलेगा। हम हिसाब देंगे बीजेपी को, हमारा स्टेट क्यों तोड़ा, हमारे को यूटी क्यों बनाया। आपको और चीजें फैसले करनी थी, वो आपका काम था, मगर स्टेट तोड़ने का काम आपने क्यों किया, हमें यूटी में डालने का काम आपने क्यों किया, हम पर महंगाई का मार क्यों लगाया। बाला साहब ने कहा एक छोटा चीज होता था गरीब के हाथ में, रेता बाजरी, जो हमारे नदी नालों से निकालते थे, बेचते थे, वो भी बड़े बड़े मगरमच्छों को दे दिया। कल हम रियासी साइड में थे, बड़े नाले हैं वहां पर, और वहां पता किया, कहा कि एक आदमी भी मजदूरी नहीं कर सकता है, ये उनने ठेका दिया पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के लोगों को, और हमको उससे भी बेदखल कर दिया। आज वो भी महंगा कर दिया, व्यापारियों को छोड़ दिया, नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को जो 2018-19 में पोस्ट एडवर्टाइज हुए थे, उन्होंने टेस्ट दिए थे, उन्होंने एग्जाम दिए थे। आप देखो कैसी एनडी सरकार है। कल फैसला करते हैं कि जो 2018 में पोस्ट एडवर्टाइजमेंट किए थे, वो एडवर्टाइजमेंट हम वापस ले रहे हैं, वो कैंसिल कर रहे हैं, और नई एडवर्टाइजमेंट देंगे। नई एडवर्टाइजमेंट किस लिए? क्योंकि उन्होंने डोमिसाइल कानून, काफी जुझारू साथी है, ठीक है। हमारे राजनीति में जब भी कोई आदमी कोई कदम उठाता है तो पीछे 4-5 लोग खींचने के लिए होते हैं। ये हमारे कांग्रेस में ही नहीं, ये सारी राजनीतिक पार्टियों में। मगर मैं इन सारे साथियों को, ये हमारे वफादार सारे साथी हैं, आने वाले दिनों में, आज करण भगत ने एससी डिपार्टमेंट के नाम से यहां प्रोग्राम लगाया, हम सब लोग यहां शामिल रहे, अच्छा रहा। कल हमारा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का प्रोग्राम है, बाजवा साहब उसको ऑर्गेनाइज करें, उसमें शामिल रहेंगे, उसमें भी हम वहां बढ़ाई करेंगे। और कोई मेरा सरपंच भाई, कोई चौधरी भाई, कहीं पर भी प्रोग्राम लगाना होगा, ये 5-7 महीने हम किसी के प्रोग्राम को मना नहीं करेंगे। लड़ाई हम लड़ेंगे अगर कांग्रेस पार्टी पावर में आती है, आप लोग मदद करते हो। ये सारे जो इनके नाक़िस फैसले जम्मू कश्मीर के बारे में आए, इनको एक कैबिनेट मीटिंग में, एक पहली मीटिंग में सब इन गलत कानून को, जो लोगों के खिलाफ के कानून है, इनको रद्द करेंगे और अपने लोगों को आसाइश देने का काम करेंगे। मैं आखिर में के जरिए आपको बताएगी, उस सहायता को हम डबल करेंगे, जो 3000 मिलते हैं उसको 6000 सहायता करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी प्लान तैयार कर रहा है, क्योंकि लोग हमारे, गरीब लोग हमारे, अगर आमदनी नहीं होगी तो कैसे चलाएंगे। हमने उसका इंतजाम किया है राहुल गांधी जी की क़यादत में, और हमारे सोनिया जी की क़यादत में पूरी कांग्रेस पार्टी उस पर काम कर रही है। आपको सहायता होगी। इन लोगों की तरह झूठी सरकार नहीं देंगे, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। किसानों के कर्जे हैं, उस पर नजरसानी करने का हमने प्रोग्राम बनाया, क्योंकि उसी कर्जे की वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, नहीं उनके पास ताकत है कि वो कैसे पूरा करें। एक न्याय स्कीम राहुल गांधी जी ने कांग्रेस स्टेट में लागू की, हम वो न्याय स्कीम भी यहां लागू करेंगे कि हर एक परिवार को, जो बीपीएल परिवार है, उसको साल में 14,000 रुपए नकद
उसके अकाउंट में जाएगा ताकि मिनिमम वो अपना घर चलाने का काम चला सके। ये भी हमने प्लान में रखा है। तो इस तरह से आपसे मेरी विनती है और आपके नौजवानों से मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है, इन सारे लीडरों से मेरी रिक्वेस्ट है, इकट्ठे मिलजुल कर, इकट्ठे ताउन करके सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात आगे बढ़ाओ, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आगे बढ़ाओ। लोग आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लोग कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं, मगर लीडरों को आपस में तालमेल करके आगे के फैसले आगे होंगे। का बिगुल तो लगे और हम लोगों के बीच में आपने देखा, हम तो 7 साल से लगातार लगे हुए हैं। अलग अलग मौके पर, अलग अलग एटमॉस्फेयर में हम लोगों के बीच में जाते रहते हैं, इंटरेक्ट करते रहते हैं। अल्टीमेटली जो भाजपा ने जम्मू कश्मीर के लोगों को कमर तोड़ महंगाई और कमर तोड़ अनएम्प्लॉयमेंट दी, इन 2 चीजों को तो हम टॉप प्रायोरिटी पर लेंगे। चाहे हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, लोगों को सहायता देने के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने के लिए कांग्रेस जो भी बेहतर हो सकेगा वो हम करेंगे और अनकरीब वो लोगों के सामने रखेंगे। सर, आज हजारों की संख्या पूरे जम्मू कश्मीर में अभी जैसे 28 फरवरी तक ये जम्मू प्रोविंस में कई सारे प्रोग्राम लगे हुए हैं, कई सारे हमारे यूनिट्स की तरफ से ये प्रोग्राम लगे हुए हैं। मैं तो चाहूंगा डेबे, वरना ये प्रोग्रामों का हमने आप समझ सकते हैं कि जो चुनावी वादे भाजपा ने यहाँ पे किए थे उसकी पोल खुल के रह गई है और आम लोग जो देहातों में रहते हैं उनकी परेशानियों में इजाफा यहाँ पे हुआ, रात कहीं नहीं यहाँ पे मिली। इसलिए भाजपा की जन विरोधी नीतियों को देखते हुए एक बिगुल सा बुझाया है और जब भी चुनाव की घोषणा यहाँ पे हो, हमें लगता है कि ये बदलाव की रणनीति यहाँ पे होगी और लोग जिस ढंग से तंग आए, बदलाव करके कांग्रेस के सारे साथियों को जिता के नया एक मौका देंगे। सुचेतगढ़ सीट को खत्म कर दिया, लोगों में गुस्सा, क्या कहना चाहोगे? हम सब उन लोगों के साथ है। इन्होंने तो पूरा जम्मू कश्मीर को जो 2 साल 3 साल पहले जब हमारी रियासत का दर्जा तोड़ा था, उसी दिन रियासत ही खत्म कर दी थी और उसके बाद इन्होंने बताया कि 100 से ज़्यादा कैबिनेट मिनिस्टर हिंदुस्तान के यहाँ पे भेजे, लेकिन जिंदा नहीं कर सके। उसका गाज जो है वो नौजवानों पे गिरी, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, देहातों में लोग मकान बनाने के लिए भी परेशान हो गए। हर एक लिहाज से लोगों की दिक्कतों में इजाफा यहाँ पे हुआ है। इसलिए लोग चाहते हैं कि फौरी तौर पे चुनाव का वक्त आए, वो बैलेट का बटन दबाए जिस ढंग से हिमाचल के लोगों ने दबाया और वहीं से सारे नुमाइंदे कांग्रेस के। जहाँ पर भी भाजपा के लोगों ने इस्तीफा दिया है, ये इसमें जो सुचेतगढ़ सीट में खत्म होने पर, इस पर क्या प्रतिक्रिया? वो इस्तीफा दे, वो उनके अपने घर की यहाँ पे चीज़ है, भाजपा दिखाई कहाँ पे देती है। अगर उनको भाजपा को ये लगता कि उनकी ज़मीन बिल्कुल सररेज़ है, बिल्कुल अच्छी सी ज़मीन है, तो फौरी तौर पे चुनाव की घोषणा कर देना। लोग तो चुनाव ये डिलिमिटेशन की आड़ में पीछे क्यों घूमते हैं? तो मैं समझता हूँ जो जम्मू कश्मीर का महाराजा रणवीर सिंह के नाम पे था, वो लोग तरह कर रहे हैं। सुचेतगढ़ को तबाह कर दिया। इस तरह के जाके गुलाबगढ़ हो, दूसरे इलाके हो, लोगों की भावना को नहीं समझा गया। जो लोग भी प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं, अब माफ़ी मांगने के लिए बात करते हैं, रिव्यू करने की बात करते हैं। एमपी बोलते हैं रिव्यू करेंगे, वो एमपी जो बोलते हैं कि मेट्रो चल पड़ी है। तो इन लोगों पेट्रोल की महंगाई का राग हुआ पुराना, इलेक्ट्रिक स्कूटर का आ गया है जमाना। TNR इलेक्ट्रिक स्कूटर सिर्फ 10 पैसे पर किलोमीटर पर चले। विजिट मेगा पावर सर्विस, बाईपास कुंजवानी।